हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इग्नू एजुकेशन, इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन। आज मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा अपने चैनल के बारे में। मेरा चैनल का नाम है इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन। इग्नू का मतलब होता है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी या इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कहिए। ये इग्नू का डिफिनेशन हो गया। हिस्ट्री मतलब इतिहास। मैं इस यूनिवर्सिटी से बीए किया हूँ। इस वजह से मैं ये मत समझिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं, ये समझिए कि मैं भी पढ़ रहा हूँ और मेरे चैनल के माध्यम से आप भी पढ़िए, मेरा ये कहना है। और मैं सबसे पहले आज जिक्र करना चाहूँगा इतिहास के बारे में। मैं इतिहास पढ़ा हूँ और इतिहास के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए कि जो सब्जेक्ट आप जानते हैं उसी के बारे में बोले या समझाएं या पढ़ाएं तो ही बेटर कहलाता है। बहुत सारे चैनल पे देखेंगे आपकी बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाता है और संपूर्ण ढंग से बच्चे को समझ में नहीं आता। मैं ये बात आपको समझाना चाहूँगा और सबसे पहला टॉपिक है मेरा प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास। भारत का प्राचीन इतिहास। प्राचीन का मतलब होता है पुराना, ठीक, सबसे पुराना हुआ इतिहास। और इतिहास में एक सबसे बड़ा चीज होता है अतीत, जो बीत गया हो। तो अतीत से लेके वर्तमान तक, अतीत से वर्तमान जो है ये एक 8 का विषय है, वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। उससे रिलेटेड लेके आप जहां तक का पढ़िए हिस्ट्री में, वो शब्द आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इन सभी बातों को ध्यान पे रखते हुए पहले हम आते हैं अपने टॉपिक पे। इतिहास कहते किसे हैं? इतिहास बीते हुए काल को जिसका हमने अध्ययन किया उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास बहुत अच्छा चीज है। जो इतिहास को नहीं पढ़ा वो समझिए कोई सब्जेक्ट ना पढ़ा। इसलिए इतिहास ना होता तो ना ही रसायन होते, ना ही भौतिक होते, ना ही जीव होते, किसी भी प्रकार का कोई सब्जेक्ट ना होता। अगर कोई सब्जेक्ट बना है तो सबसे पहले इतिहास ही बना है। ये बात सभी स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि इतिहास को हमें 4 भागों में बांट दिया गया है। 4 भागों में मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे वीडियो के माध्यम से अगर आपको जानकारी मिल रहा है तो आप अपने आगे कॉपी रख लें और उसको लिखें। लिखेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में बैठेगा, वो रजिस्टर मेंटेन होगा तो वो तो होगा ही और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सबसे पहले इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक है, ये बात सभी को जानना जरूरी है कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं। जहां से इतिहास उत्पन्न हुआ उसको हेरोडोटस को कहते हैं इतिहास का जनक। ये सभी बात हमको हो गया। इतिहास में हमें 4 खंड में पहला ही बांट दिया गया है। पहला है प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास। दूसरा हो गया मध्यकालीन भारत या मध्य इतिहास। तीसरा हो गया आधुनिक इतिहास। ठीक है, चौथा हो गया विश्व इतिहास जिसे वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, इन 4 खंड को देखते हुए पहला खंड में हम आते हैं। पहला खंड में इतिहास आता है जिसे हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री में पौराणिक इतिहास सबसे पहले आता है। पौराणिक इतिहास में सबसे पहले इतिहास आता है आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। 4 खंड में बांटे हुए हैं। इन 4 खंडों में सबसे पहले इसमें लिखा है मानव जाति का पालना या मानव जाति का खोज सबसे पहले अफ्रीका देश से हुआ था। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि सबसे पहले FST 01 मेरे चैनल पे जो एक बुक है, उस FST 01 इग्नू का सब्जेक्ट है। उस किताब को हमने पूर्ण रूप से पढ़ा है
इसलिए पढ़ने के बावजूद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बात यह है कि अब वीडियो तो बन रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं, सही बात है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पूर्ण ढंग से पढ़ाई नहीं करेंगे तो पढ़ने से क्या फायदा। उससे अच्छा है कि अपना कोई रोजी रोजगार में लग जाए तो सबसे अच्छा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे ढंग से पढ़िए। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। मानव जाति का विकास, सबसे पहले मानव जाति का पालना अफ्रीका देश से हुआ था। ये बात FST 01 के बुक में लिखा हुआ है, इसको हमने पढ़ा है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आज से 2016 या 17 में आप सुने होंगे कि उल्का पिंड गिरने वाला है जिसमें दुनिया भस्म हो जाएगी। तो आज से लाखों हजार वर्ष पूर्ण पहले एक उल्का पिंड की तरह ही कुछ गिरा था इस धरती पे, जिसमें हम लोग कोई ना रहे। उस पिंड के अंदर रहने के बावजूद भी सबसे पहले एक वृक्ष छुछुंदर था। आप कहेंगे कि इसका जिक्र किसमें है? वृक्ष छुछुंदर। उस वृक्ष छुछुंदर के बाद सबसे पहले टाइरियस नामक एक जानवर हुआ वृक्ष छुछुंदर के पास। वो भी क्या हुआ कि संपूर्ण रूप से सभी विलुप्त हो चुके थे। वो वृक्ष छुछुंदर किसी मिट्टी के अंदर छुपा हुआ था, जिससे मानव जाति का विकास हुआ। कैसे हुआ ये देखिए। सबसे पहले वृक्ष छुछुंदर जो था वो हुआ, उसके बाद टाइरियस हुआ, उसके बाद बंदर हुआ। ये जाति है। बंदर के बाद गिबन नामक एक प्रजाति हुआ, गिबन के बाद चिंपैंजी हुआ, चिंपैंजी के बाद गोरिल्ला हुआ, गोरिल्ला के बाद ही हम मनुष्य हुए। मनुष्य होने के बाद सबसे पहले हमारे हड्डी पे असर पड़ता था। हड्डी जो था हमारे हड्डी पे असर पड़ता था। हड्डी उस समय इंसान जो है पहले झुके हुए होते थे। अब कहेंगे इस बात का विकास जिक्र कैसे आप कह रहे हैं, तो आप FST 01 जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री में है उसको आप पढ़ें, उसमें इसका जिक्र है। उसका खंड 4 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है मानव जाति का विकास। तो सबसे पहले इतिहास हम जब पढ़ेंगे तो इंसान ही ना होगा तो इतिहास क्या होगा, सोचने की बात है। जब मानव है तभी तो इतिहास है, जबकि सभ्यता का पालन एशिया महादेश को कहते हैं। इतिहास 3 खंडों में बांटा हुआ है, जिसमें पाषाण काल है, मध्य पाषाण, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल पहले हमने बोल चुके हैं। इस 4 खंड को आप लिख लीजिए अगर कॉपी में है तो। जब अब उस समय मानो तो हुए, जब FST 01 में देख लिए तो आप देखें कि उल्का पिंड गिरा। ये बात सैटिस्फाई है, 100 में 100 सही है। अब आप बोलेंगे कि आप कैसे 100 में 100 सही कह रहे हैं, तो 100 में 100 सही इसलिए कह रहे हैं कि जबकि हम संपूर्ण रूप से पढ़े ही नहीं होंगे तो संपूर्ण ढंग से पढ़ाएंगे क्या। इसलिए मैं इसका सबूत लेते हुए मैं आपको कह रहा हूं कि वीडियो जो बन रहा है इसको बात कीजिएगा और आप पढ़िएगा तो कमेंट में दीजिएगा कि हाँ ऐसा लिखा है या नहीं लिखा है। इसलिए मैं भी पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं, आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ। इससे आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा हो गया। तो देखिए, जब इन जातियों का विकास हुआ तो आपके वीडियो के नजदीक मैं ला रहा हूँ कि देखिए कैसे मानव जाति हुए। मानव जाति में FST 01 जो बुक था उसको मैंने रखा था। इस वीडियो के माध्यम से आप देख लीजिए, हाँ मानव जाति का विकास कैसे हुआ था। इसमें वृक्ष सुंदर भी है, चिंपैंजी भी है, गोरिल्ला भी है, सभी प्रकार के प्रजातियां हैं। मानव जाति का विकास किस प्रकार हुआ, इस चैप्टर को आप पढ़ें तभी इतिहास बैठेगा। इतिहास तो 4 खंड में बांट दिए, किसी भी जनरल स्टडी में पढ़ेंगे तो इतिहास को पढ़ा दिया जाएगा, मगर संपूर्ण ढंग से जो हमें पढ़ना है वो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। जो पढ़ रहे हैं वो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए मानव और मनुष्य जो है, मनुष्य और बंदर किस प्रकार से जन्म लेते हैं। हम 8वां या 10वां में पढ़े होंगे, जन्म तंत्र एक आता है बायोलॉजी के विषय में। उस विषय में जन्म तंत्र जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इंसान का जन्म कैसे होता है संपूर्ण ढंग से बताया गया है। उस बायोलॉजी सब्जेक्ट में भी इतिहास का जिक्र है। सही से पढ़ेंगे सब सब्जेक्ट एक दूसरे से मिले हैं। थेल्स पाइथागोरस का आपने नाम सुना होगा, उसने इस इतिहास में भी उस वैज्ञानिक का नाम है। अब देखिए इसमें किस प्रकार से एक तरफ बंदर का जिक्र हुआ है और एक तरफ मनुष्य का हुआ है। इसमें मनुष्य भी शामिल है और बंदर भी शामिल है। इसमें किस तरह से पहले
बंदर का हुआ है, उसके बाद फिर मनुष्य का हुआ है। इस चैप्टर को आप पढ़ें। जब इसको आप पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में हमने सब कुछ अपलोड किया है, जिस सब्जेक्ट से आप पढ़ें उसका इकाई और खंड सभी हमने बता दिया है। वीडियो अगर देख रहे हैं तो सीरियस से देखिएगा। ये मेरा लेक्चर 1 रहा। इसमें मानव जाति का विकास तो हमने पढ़ लिया, किस देश से हुआ ये भी पढ़ लिया, किस प्रकार हुआ ये भी पढ़ लिया। आप अगर हमारे लेक्चर को सुन रहे हैं, अगर लिख रहे हैं तो समझिए इतना ही काफी है। इसलिए कि जब एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है परीक्षार्थी कृपया अपने शब्द में ही उत्तर दें। जब इस बात को आप ध्यान में रखते हैं तो उसमें जो हमारे एग्जामिनर होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, उनको सेटिस्फाई होता है कि बच्चा पूर्ण रूप से पढ़ के आया है। किताबी भाषा छापिएगा उसको शक होगा, नंबर कम मिलेगी। इसलिए आप सुनने से सब कुछ होता है। देख रहे हैं, इसको सुने और लिखें। अब देखिए, इसमें सबसे पहले मानव जब हुआ, मनुष्य तो हो गए, मनुष्य का धरती पे आगमन हो गया आधुनिक काल तक। अब देखिए इसमें जो रहा आधुनिक काल तक, देखिए अभी तक जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ उस तरह से इनका ढांचा बना। सबसे पहले देखिए रामापिटिक्स, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स, होमो हेबिल्स, ऐसे करके होमो इरेक्टर, आधुनिक मानव, इस तरह से सभी मनुष्य 6 प्रकार की तरह होते थे। सबसे पहले थोड़ा सा पूरा झुका हुआ होते थे मनुष्य, उसके बाद थोड़ा सा हल्का उससे उठा हुआ, उससे थोड़ा सा और ज्यादा हुआ, उससे थोड़ा सा, जैसे जैसे विकसित हुआ उस तरह का मानव का विकास हुआ। मानव द्वारा देखिए चित्र 6 बनाया गया यहाँ पे। इसमें किताब में सेटिस्फाई होगा, जो चीज लिखा है वही चीज को मैंने बता रहा हूँ। अगर आप पढ़ रहे हैं ठीक है, अब देखिएगा संपूर्ण रूप से बच्चे क्या करते हैं, गेस पेपर लिए, लेके पढ़ लिए, पढ़ के फेंक दिए। बात उसमें का पूछे, कोई सवाल उठाए, उनको पता ही नहीं। जब हमें किसी प्रकार का कोई सवाल पता ना हो, हमें पढ़ने से क्या फायदा। पहली बात कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसमें संपूर्ण रूप से हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी पढ़ें। मानव जाति का विकास पढ़ लिया। इसके बाद देखिए इसमें मानव जाति पाषाण काल के समय में पत्थर का हथियार बनाने का कार्य करने लगे। उस समय मानव को शिकार करने का किसी प्रकार का हथियार का जानकारी नहीं था। मानव उस समय अपना क्या किए कि हथियार पत्थर का बनाना शुरू किए, पत्थर से शिकार करना शुरू किया, अपना आहार बनाए। महान आहार बनाने के बाद